ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है, ना ही ये दशमलव में है और ना ही इसके बटे में कुछ है, तो हम डायरेक्ट इसको समीकरण 1/2 बनाएंगे। तो पहला जो है √2x प्लस √3y बराबर 0, इसे हम बनाएंगे समीकरण 1। दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0, इसे हम बनाएंगे समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या का पक्षांतर इस तरफ करेंगे, तो √2x बराबर प्लस का √3y है, जब इसका पक्षांतर इस तरफ होगा तो ये आएगा माइनस √3y। इसके बाद चूंकि हमें x का मान चाहिए, इसलिए गुणा वाली संख्या जो है वो बटे में आएगी, तो x बराबर आएगा माइनस √3y बटे √2। अब हम यहाँ पर x अकेला है, और जब भी x अकेला हो आप इसे समीकरण 3 बना सकते हैं। इसके बाद जो x का मान है माइनस √3y बटे √2, ये आप समीकरण 2 में रख सकते हो। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 जो है वह देख लेते हैं। ये है समीकरण 2, √3x, तो सबसे पहले तो लिखा है √3, तो आप यहाँ पर लिखोगे √3। उसके बाद लिखा है x, लेकिन x का मान कितना है माइनस √3y बटे √2, तो माइनस, ये ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग, माइनस √3y बटे √2। ये x की जगह पर ये जो x है इसकी जगह पर हम लोगों ने ये पूरा उसका मान रख दिया है। इसके बाद ये पूरा जो कहते हो माइनस √8y बराबर 0, तो माइनस √8y बराबर 0, इस तरीके से ये मान रख गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए √3 का गुणा जब √3 में होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब समान संख्या करनी में होती है तो उनका गुणा करने से वो संख्या बाहर आ जाती है। 3 बाहर आएगा, लेकिन -3y हो जाएगा, ये होगा -3y बटे में √2 ज्यों का त्यों माइनस √8y बराबर 0। आपको ध्यान रखना है √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 बाहर आएगा, ये बिना करनी वाला 3 है, बिना रूट वाला 3, क्योंकि समान संख्या रूट में है तो बाहर आएगा, और बाई लगा है तो बाई, और माइनस है तो माइनस, बटे है √2, तो ये भी ज्यों का त्यों माइनस √8y, ये भी ज्यों का त्यों बराबर 0। अब एलसीएम से इसका गुणा इसमें होगा, तो जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा, यहाँ हम रफ में समझ लेते हैं, यहाँ जो √2 है इसका गुणा जब हम √8 में करेंगे, एलसीएम से इसमें गुणा होगा, तो ये आएगा √8 दूनी 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो आंसर कितना आएगा 4। ध्यान रखना है आपको, माइनस √3y माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो 16, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, इसलिए 4y बाहर, और बटे में कितना आएगा √2। इसका गुणा इसमें होने के बाद भी ये बटे में ही रहेगा, ये एलसीएम का नियम है, इसका गुणा इसमें कर दो, उसके बाद ये नीचे लिख दो बराबर 0। √2 का गुणा 0 में होगा त्रियक गुणा, तो जब 1 का गुणा इसमें होगा, क्योंकि 0 के बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, और 1 का गुणा इसमें होगा तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि -3y माइनस 4y हो जाएगा, माइनस के ही 4 और 3 7y
बराबर √2 का गुणा 0 में होगा तो इतने कोई भी संख्या हो 0 का गुणा उसमें होता है तो वो 0 ही आता है। तो यहाँ पर अब ये जो y का मान चूंकि हमें चाहिए है तो ये जो गुणा में है -7 इसका हम पक्षांतर करेंगे और गुणा वाली संख्या का जो पक्षांतर होता है वो भाग में होता है। तो y बराबर आएगा 0/-7। तो माइनस को ऊपर लगा देते हैं, ऊपर लगा सकते हैं और 7 नीचे। 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो y का मान कितना आया 0। इसे हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। जो y का मान है इसे हम समीकरण यहाँ 3 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर, मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, x बराबर -√3y बटे √2। अब यहाँ पर y का जो मान है वो कितना है 0, तो रखिए x बराबर -√3, ये ज्यों कहते हैं y की जगह पर कितना 0 बटे √2। तो x बराबर 0 का गुणा किसी भी संख्या में हो कितना आता है 0 ही आता है, ये माइनस प्लस नहीं होता फिर 0 का। और बटे में कितना आएगा √2। 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका आंसर भी कितना आता है 0। तो x का मान कितना आया 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 समीकरण निकायों के हल हैं। समीकरण निकायों के हल हैं। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। तो मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। ये है समीकरण 1 व 2 से। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट करिए। इसके बाद ये सेकंड स्टेप है, यहाँ से ये भी आप नोट कर सकते हैं। और ये थर्ड स्टेप है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x व y के मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो समीकरण हमें दिए गए हैं। तो दिए गए समीकरण दिया गया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। दूसरा समीकरण दिया गया है x बटे 3 प्लस y बटे 3 बराबर 13 बटे 6। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो समीकरण है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, यानी कि ये बटे में संख्याएं हैं। तो हम दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे। तो आइए हम इसे रफ में समझते हैं। यहाँ पर लिखा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। यहाँ पर जो बटे में लिखा है उनका एलसीएम आपको निकाल के पूरे समीकरण में उसी एलसीएम से गुणा कर देना, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। तो आप क्या करोगे पूरे समीकरण में 6 से गुणा करोगे। तो यहाँ पर भी आप 6 से गुणा करोगे, यहाँ पर भी आप 6 से गुणा करोगे और यहाँ पर भी आप 6 से गुणा करोगे। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा फाइनली मिलेगा जो समीकरण वो होगा 3 तिरका 9x, यहाँ पर बचा था 2, 2 पंचे 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस का 12। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा इक्वेशन था वो था x बटे 3 प्लस y बटे 3 बराबर 13 बटे 6। इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, y बटे 2 है तो हमारा यहाँ भी कितना होगा y बटे 2 ही होगा। तो चलिए अब यहाँ पर
हमें आप बताइए किससे गुणा करना होगा। तो इसका आंसर है 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6। तो फिर से पूरे समीकरण में कितने से गुणा करना है 6 से। तो यहाँ भी आपको 6 से गुणा करना है और यहाँ भी आपको 6 से गुणा करना है और यहाँ भी आपको 6 से गुणा कर देना। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 6 कैंसिल। तो हमारा समीकरण मिलेगा 2x प्लस 3y, 3 बचा तो 3 का y में गुणा हो गया तो 3y बराबर 13। ये क्या है समीकरण 2। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपने फेयर में व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करने पर हमें मिला हुआ है समीकरण, हमने रफ में लिखा था उसी को लिख लेंगे। 9x माइनस 10y बराबर -12 -12। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। और जो दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 13, इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये समीकरण 1 व 2 है। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से शुरू करेंगे, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा है 9x माइनस 10y बराबर -12 है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो हम जो उसके आसपास है उसका पक्षांतर करेंगे। सबसे पहले इस संख्या का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 9x बराबर -12। ये जो माइनस का 10 है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10y। ये जो माइनस का 10y है इसका पक्षांतर इस तरफ किया तो कितना हो गया प्लस का 10y। अब यहाँ से चूंकि हमें x का मान निकालना है तो ये जो 9 है ये गुणा में है और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है। तो x बराबर आएगा -12 प्लस 10y बटे 9। अब यहाँ पर जब भी x अकेला हो जाए तो आपको यहाँ पर समीकरण 3 बना लेना है। ये जो x का मान है -12 प्लस 10y बटे 9, ये पूरा का पूरा समीकरण 2 में आपको रख देना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो चलिए मान रखते हैं 2x। सबसे पहले लिखा है 2 तो 2 रख देते हैं। इसके बाद लिखा है x, तो हम ये x की जो मान है उसको रखेंगे -12 प्लस 10y बटे 9। इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस, फिर लिखा है 3y बराबर 13, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3y बराबर 13। अब यहाँ से ये 9 और 2 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम 2 का गुणा डायरेक्ट करेंगे इसमें। तो 12 दूनी 24। अब यहाँ से 2 का गुणा 10 में भी हो जाएगा तो 10 दूनी 20y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ से -24 प्लस 20y, एलसीएम से इसमें गुणा होगा तो 9 तिया 27y। एलसीएम से आपको गुणा करना है 27y बटे में कितना आएगा 9। इसमें इसका गुणा होकर भी ये बटे में आएगा, इसे एलसीएम बोलते हैं। बराबर में कितना आएगा 13। इसके बाद हम 13 के बटे में 1 कर सकते हैं। चलिए तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा इसमें होगा तो ये ज्यों कहते हो -24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर, यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे 13 का 9 में तो ये 9 तिया
27 की 7 हासिलाई 2, 9 एकम 9 और 2 11, 13 नम्मा 117। अब यहाँ पर हम बाई बाई एक तरफ भी करेंगे और संख्या संख्या एक तरफ। तो यहाँ पर 20 और 27 इनको हम एक तरफ लिख लेंगे, 20 बाई प्लस 27 बाई, और 117 जो है ये पहले से था, और माइनस का 24 इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। अब 20 बाई और 27 बाई इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 47 बाई बराबर 117 और 24 को जोड़ते हैं तो 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल आई 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसको लिखेंगे और 1 ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पर बाई का मान चूँकि निकालना है तो 47 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में आएगी, तो बाई बराबर 141 बटे 47। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ज़रा, 47 का यदि 3 में गुणा करते हैं तो 30 7 21 की 1 हासिल आएगी 2, और 3 चौके 12 2 14, यानी 141 आता है 3 बार में, तो 47 दिया 141। तो बाई का मान कितना आया 3। ये जो बाई का मान है इसे हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर आएगा -12 प्लस 10 बाई बटे 9, ये हमारा समीकरण 3 है। अब यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो -12 ज्यों का त्यों प्लस 10 बाई की जगह पर हम ये मान रख देते हैं 3 और बटे में 9। इसको और आगे बढ़ाते हैं, -12 ज्यों का त्यों 10 दिया 30 और बटे में कितना आएगा 9। अब 30 में से हम 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 का 10 8 1, तो कितना आएगा 18 है। तो चूँकि प्लस की संख्या बड़ी है थी इसलिए 18 प्लस का और बटे 9, तो यह आएगा 9 दूनी 18। तो x का मान कितना आ रहा है 2। तो आप आगे जाके लिखोगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण निकाय के हल है। ये y का मान है, y बराबर 3 और x बराबर कितना है 2, ये होगा समीकरण निकाय का हल। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, और नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके ये आप लिख सकते हैं यहाँ से, ये पहला स्टेप और ये दूसरा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सकें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, और सभी वीडियो क्लास 10th NCERT के देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां क्लास 10th को सर्च करें। क्लास 10th पर आप क्लिक करेंगे तो वहां आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे कक्षा 10वीं से रिलेटेड, और आप कक्षा 10वीं की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। थैंक यू।